उसके अलावा 7,000 के करीब करीब पोस्टें जो हैं SSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिकमेंड हुई हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को अभी तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के लिए पोस्टें रिकमेंड नहीं करी हैं। इंडेंट अभी तक JKPSC को नहीं पहुंचा है। इंडेंट का मतलब कि कितनी पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जिन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के ज़रिए भरना है, वो इंडेंट अभी तक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं मिला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। जो इतलात हमारे पास है उसके मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पोस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और इन पोस्ट को जमा करने का काम इस वक्त चल रहा है। जमा करने का मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड करना है और जिनका बाद में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान कराएगा और बाद में रिक्रूटमेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान कब होंगे। और अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से मुराद ये कि वहाँ बहुत सारे इम्तिहानात होते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए अभी तक GAD ने पोस्टें जो हैं वो रिकमेंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं की हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की लगभग 60 से 70 पोस्टें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड हुई हैं। उनमें कुछ कमियां खामियां थी और जिन खामियों और जिन क्लैरिफिकेशंस के लिए लॉ डिपार्टमेंट के साथ और हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बातचीत चल रही है। जो ही वो कमियां और खामियां उसकी एड्रेस हो जाएंगी, फ़ौरन उसकी एडवर्टीजमेंट इशू की जाएगी और उसके बाद में इम्तिहानात होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 60 से 70 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्टें जो हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने रिकमेंड की हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो लोग लॉ के बैकग्राउंड से हैं, जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर जम्मू कश्मीर हुकूमत की खिदमत करनी है, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मेहनत करना शुरू करें, आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये पोस्टें जो हैं वो PSC को रिकमेंड हो चुकी हैं और PSC तैयार है कि जिस वक्त क्लैरिफिकेशन सारी आ जाए उसके फ़ौरन बाद जो है इसकी नोटिफिकेशन इशू की जाए और इसका इम्तिहान लिया जाए। उसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लगभग कोई 90 पोस्टें हैं जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड हुई हैं। अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक्सक्लूसिवली 90 पोस्टें रिकमेंड की हैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसके लिए भी आप लोग तैयारी करना शुरू करें क्योंकि ये इम्तिहान भी जल्द होने जा रहा है। उसके अलावा कई और डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उन वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत होती है कि आप पोस्टें तो क्रिएट कर लें, लेकिन पोस्ट क्रिएट करने के बाद तनख्वाह ना हो तो फिर वो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये मामले पहले भी रहे हैं और इन्हीं मामलों की वजह से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं जो आज सड़कों के ऊपर हैं, जो आज धरने लगा रहे हैं, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आपने जब हमें लगाया था तब आपने कहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन अब आज आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। तो ये भी याद रखें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की कोई 90 पोस्टें हैं जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड हो चुकी हैं और इसकी रिक्रूटमेंट भी जल्द होने वाली है, तो आप तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़ें। उसके अलावा 7,000 के करीब करीब पोस्टें जो हैं SSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिकमेंड हुई हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक इम्तिहान किया पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान के होने के बाद कुछ एक इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर लगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ, हमने उस वीडियो की पड़ताल भी की और आप तक वो वीडियो भी पहुंचाई और उस वीडियो के ज़रिए से SSB को ये सवाल भी पूछे कि इस वीडियो की हकीकत क्या है। लोग इल्ज़ाम अगर लगा रहे हैं, यानी कोई भी एग्ज़ाम अगर कहीं पर भी होता है, कोई भी इम्तिहान अगर होता है और उस पर अगर शकूक व शुबहात लोगों के हैं, लोग सवाल उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सवाल उठें उनके जवाब दिए जाएं। जिस वक्त आप जवाब देने लगें उस वक्त आप इस चीज़ का यकीन रखें कि ख़बर कोई भी हो वो लोगों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उसके बाद JKSSB ने क्लैरिफिकेशन नोट निकाला, वो भी हमने आप तक पहुंचाया और आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप बहुत सारे टेलीफोन्स हमें करते रहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान को लेकर। आप हमसे पूछते रहते हैं कि क्या वाकई इस इम्तिहान में कोई धांधली हुई है और हमने आपको लगातार ये बताया है जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, जहाँ तक SSB का ताल्लुक है और जो अभी तक इम्तिहानात को लेकर
ग्राउंड पर हुकूमत ने वेरिफिकेशंस कराई हैं उसमें किसी किस्म की कोई भी धांधली, किसी किस्म की कोई गड़बड़ जो है वो सामने नहीं आई है। और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े लेवल पर ये जो इम्तिहान हुआ है, इसे जम्मू कश्मीर का सबसे पहला और बड़ा कामयाब इम्तिहान माना जा रहा है। तो इसकी मुबारकबाद चेयरमैन JKSSB को भी और उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, उस तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस इम्तिहान को कराने के लिए, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने इंश्योर किया कि ये इम्तिहान जो है बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी बड़े हंगामे के हुआ। लेकिन सोशल मीडिया के हैंडल पर जब वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन वीडियोस की पड़ताल की जाए, क्योंकि अगर पड़ताल नहीं की जाए तो नतीजा ये निकलता है कि इल्ज़ामात लगते हैं। आप इम्तिहान कितना भी फेयर कराएं, वो वीडियोस बार बार रोटेट होकर आपके पास आएंगी और लोग ये कहते रहेंगे कि इस इम्तिहान में गड़बड़ हुई है, इस इम्तिहान में चोरी हुई है। तो ज़रूरी है वेरिफिकेशन हो, ज़रूरी है क्लैरिफिकेशन शुरू किया जाए, ताकि लोगों के दिलों में किसी किस्म के कोई भी खदशात ना रहें। अब चलिए थोड़ा सा आगे, 7000 वैकेंसीज जो हैं वो SSB को रेफर हुई हैं या होने वाली हैं। ये 7000 वैकेंसीज को भी SSB इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर इम्तिहान कंडक्ट करेगा और इसी मोड पर इन 7000 वैकेंसीज को भी फिलअप किया जाएगा। तो SSB के इम्तिहान के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए और ये आपको जहन में रखना है कि ये जो 7000 वैकेंसीज हैं, ये 7000 वैकेंसीज भी आपके लिए हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले ही कुछ एक साल के अंदर अंदर टोटल अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो 20-25 हज़ार के करीब वैकेंसीज अभी तक आइडेंटिफाई की गई हैं और SSB और PSC को रिकमेंड की गई हैं। इसमें बड़ी तादाद वैकेंसीज की जो है वो SSB को रिकमेंड की गई है और बहुत छोटी तादाद है जो पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड की गई है। उसके अलावा अगले कुछ दिनों में पब्लिक सर्विस कमीशन ज्योग्राफी, हिंदी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के नतीजे निकालने वाला, रिजल्ट्स उसके निकलने वाले हैं। कौन लोग हैं जो भी कामयाब होंगे, मेरी तरफ से पहले ही उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जो कामयाब होंगे, और जो लोग इस इम्तिहान को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप मेहनत करिए। इस इम्तिहान में नहीं तो इंशाल्लाह अगले इम्तिहान में जो है आप कामयाब ज़रूर होंगे। उसके अलावा जो इतलात हमारे पास हैं, 950 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनकी तकर्री का, उनकी अपॉइंटमेंट का जो है काम शुरू हो चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुरू कर दिया है, जल्द ही वो काम भी जो है पाए तकमील तक पहुंचेगा। उसके अलावा 94 वेटनरी सर्जन, असिस्टेंट सर्जन्स जो है वेटनरी डिपार्टमेंट में, आप जानते हैं कि इनकी तकर्री होनी थी और इसका रिजल्ट आने वाला है। तो अगले 2-3 दिनों में इसका रिजल्ट भी जो है वो आने वाला है। तो साफ तौर पर ये कि आपका ज्योग्राफी, हिंदी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के नतीजे आने वाले हैं। असिस्टेंट सर्जन्स वेटनरी डिपार्टमेंट, उनके नतीजे अगले 2-4-5 दिनों में आने वाले हैं। तो तमाम लोग जो इन इम्तिहानात को क्वालिफाई करेंगे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो बच्चे जिन तक ये इत्तला पहुंच रही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, ये जो लगभग कोई 150 के करीब पोस्टें हैं, ये PSC को रिकमेंड हो चुकी हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस PSC ने मांगी हैं, जो ही वो आ जाएंगी उसके फौरन बाद इन पोस्टों को एडवर्टाइज किया जाएगा और आपको मौका मिलेगा कि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के बाद आप कामयाब भी हों और हुकूमत को लॉ डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप सर्व करें। उसके अलावा SSB का, जैसे मैंने आपको कहा कि 7000 के करीब पोस्टें और रिकमेंड हुई हैं। इंडेंट जो है वो SSB के पास गया है, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए SSB ने हुकूमत से मांगी हैं। वो क्लैरिफिकेशंस वो जो ही आती हैं उसके इम्तिहानात भी हो जाएंगे। आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑनलाइन मोड पर 2G के ज़रिए आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम इसको समझते हैं। हम हुकूमत के सामने ये बात बार बार रख रहे हैं कि 4G की अशद ज़रूरत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को है। आप फ़ौरन से बेशतर जो है 4G को रिस्टोर करें जम्मू कश्मीर में, ताकि जो नौजवान कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी तरफ से ज़ाती तौर पर जो लोग तो आने वाले कुछ दिनों में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, असिस्टेंट सर्जन वेटनरी डिपार्टमेंट के इम्तिहानात में, और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान का रिजल्ट अगले 10-15 दिन में निकालने जा रहा है। तो इन्होंने 10-15 दिन कहा है, तो आप मैक्सिमम 15 दिन लें और मिनिमम 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट जो है वो निकलने वाला है। यानी 15 या 25 तारीख को आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान का रिजल्ट आ जाएगा। और इस रिजल्ट में, ये जो रिजल्ट आएगा, ये अपने आप तरह की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सबसे बड़ी एक्सरसाइज का रिजल्ट आपके सामने आएगा। वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही। आप लोग मेहनत करें, आप लोग जो हैं कंपटीशन की तैयारी करें और अपने ऊपर पूरा यकीन रखें कि अगर पिछली बार नहीं तो इस बार ज़रूर आप लोग कामयाब होंगे।